अच्छा नेताजी, हमको लगता है ना कि वार्ड पार्षद जो है किसी काम का नहीं है, वार्ड पार्षद का कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तब ना आप लोग का अधिकार छीन लिया है। देखिए ये उसका मंशा है, हमारी मंशा नहीं है। हमारा मंशा बड़ा साफ है। आप देखते होंगे, हम सिर्फ विकास की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंदिरावास की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ नाला और शौचालय की बात नहीं करते हैं, हम ये राशन कार्ड की बात नहीं करते हैं। हम इसके अलावा कुछ ऐसी अहमियत है जिसकी बात हम करते हैं। आधा रात को गांव में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो जानते हैं किसका दरवाजा खटखटाता है? वार्ड सदस्य का दरवाजा जाके खटखटाएगा और कहता है कि भाई मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मेरे पत्नी की तबीयत खराब है, भाई तुम कोई उपाय करो। हम उसको जो भी मेरे पास साधन है, जो वार्ड सदस्य जिस हिसाब से, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके पास साइकिल है या और कोई साधन है, वो भाई उस रात में कड़ाके की ठंड में उस आदमी को बैठाता है और हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि अगर पैसे की बात नहीं होती है तो अपना धान, अपना गेहूं, अपना जो भी है कर्जा लेकर उस आदमी का इलाज करवाता है। ये अहमियत हम लोग रखते हैं। जो अस्पताल पहुंचाता है, जो समस्या का निदान खोजता है, आपके प्रदेश अध्यक्ष की तो सरकार ऊपर भेजने की तैयारी कर रहा है। वही तो बात है, ये विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। जो गांव की विकास की बात सोचते हैं, जो गांव का इलाज की बात करते हैं, जो गांव की स्वच्छता की बात करते हैं, उसी को ऊपर पहुंचाने का ये साजिश रचा जा रहा है। तो जो इतना विकास कर सकता है वो विनाश भी कर सकता है, एकदम विनाश कर सकता है। आने वाले दिन में मैं आपको बता दूं, आने वाले दिन में चुनाव जब आएगा तो इसका आक्रोश हम लोग कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा, हम लोग के पास एक बहुत बड़ा हथियार है जो संविधान में दिया गया है। एक एक व्यक्ति को वो हथियार दिया गया है, उसका जो खामियाजा है, उसका जो दर्द है, वो हम वोट दे के दबाइएगा, एकदम जम के दबाइएगा, नोटा इस बार दम के हम लोग एकदम पूरा जम के हम लोग दबाएंगे। और आने वाले दिन मैं आपको बता दूं, इसके बाद जब चुनावी सभा का जब घोषणा होगा और इन लोगों का जो मौजूदा जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो सत्ता में बने लोग हैं, अगर वो जहां सभा लगाएंगे तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार से वार्ड सदस्य वहां पहुंचेंगे और काला झंडा दिखाने का काम करेंगे और उनके अवकाश का पता चला देंगे। मैं बता दूं, बहुत बड़ा जब मकान बनता है तो उसमें ईंट की आवश्यकता होती है। बिना ईंट का कोई बड़ा इमारत नहीं बनता। लेकिन मैं बता दूं, अगर विकास की बात हो, सत्य की बात हो, बिहार के विकास की बात हो, तो उसमें वार्ड सदस्यों की ईंट के समान जो अहमियत है वो ईंट के समान है। बिना वार्ड सदस्यों का बिहार का कल्पना नहीं किया जा सकता। जो सपना जो देख रहे हैं वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा था। सेट बजा दीजिएगा ना। ये नेताजी भी हैं, एक विकलांग भी हमारे साथ थे, अब जो है एक आप शायर भी हैं, वार्ड पार्षद के साथ साथ आप शायर भी हैं। एक शायरी सरकार को क्या सुनाइएगा जरा, शायर के अंदाज में कुछ ऐसी चेतावनी आप। देखिए, करोगे प्यार सीता से, करोगे प्यार सीता से तो राम हो जाओगे, और करोगे प्यार राधा से तो घनश्याम हो जाओगे। अच्छा। और करोगे प्यार मुखिया से तो वार्ड सदस्यों बदनाम हो जाओगे, वार्ड सदस्यों बदनाम हो जाओगे। मतलब करोगे प्यार सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार राधा से तो घनश्याम हो जाओगे, और करोगे प्यार मुखिया से तो बदनाम हो जाओगे। इसलिए उनसे अब प्यार की जरूरत। क्या चाहते हैं कि मोहब्बत जो प्यार है वार्ड पार्षदों से भी करे? अगर वार्ड पार्षदों से प्यार होगा तो क्या होगा, ये भी बता दीजिए। देखिए, वार्ड सदस्य के जो प्यार की बात है तो ग्रास रूट से तो हम चलते हैं, ज़मीनी लगाव हमारा है। तो ज़मीनी हकीकत भी यही है कि हम विकास के उस रथ पे चलना चाहते हैं। जैसे आज जो सरकार ये चल रही है महागठबंधन, ये सरकार जो है विकास को भूल गई है। तो विकास को भूल जाइए तो आप एक वार्ड पार्षद के साथ साथ शायर भी हैं, कोई ऐसा कोई शायर सुना दीजिए सरकार को कि विकास याद आ जाए और आप भी याद आ जाइए। देखिए, वो अभी आपने सवाल रखा है मेरे सामने, तो अब उसके लिए थोड़ी दिक्कत ये हो गई कि मुझे थोड़ा टटोलना पड़ेगा कि कुछ भी जो आपको याद हो लगे, कोई ऐसी शायरी। तो मैं सरकार के लिए कहूँगा कि बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है। अच्छा, बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किसके हिस्से में रहती है? ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, भूकंप में डोलने का डर, डोलने का। तो ये सरकार अगर ये समझ रही है कि हमारा पिलर मजबूत है, तो अगर पिलर है तो वार्ड सदस्य ही पिलर है पूरे बिहार का। आपको चाहेगा इस बार 2024 से लेकर 2026 को भी याद दिला देगा, और आपको छठी का दूध याद दिला देगा। और आप जीत करके आज सिंहासन पर बैठे हैं, आप हारने के लिए भी तैयार रहिए। वार्ड सदस्य तमाम बिहार के ईंट से ईंट बजा देंगे, वो दिन दूर नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड सदस्य संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।
देख सकते हैं हमारे साथ इस धरना स्थल पर एक विकलांग जो है, इनका एक पैर नहीं है, विकलांग वार्ड पार्षद हैं और ये भी धरना स्थल पे है। क्या, कहाँ से आए भैया आप? सर, हम वैशाली जिला के राघोपुर क्षेत्र के रुस्तमपुर पंचायत से आए हैं। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। हमारे यहाँ से 2 बार मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चुनाव लड़ी। एक बार जब जीती तो मुख्यमंत्री बनी। अभी तो तेजस्वी जी भी आपके विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं? जाके मिलते नहीं आप लोग? आवाज़ तो इस बार 2024 में ऐसा उठाएंगे कि उनको बिहार में घूमने लायक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जब उनको जिता करके भेजे हैं और यहाँ पे यदि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी जी का यदि कुछ भी हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उनको। सरकार है, बिहार सरकार है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद, पंचायती राज मंत्री होश में रहो। अगर एक बार तो आप लोग राबड़ी देवी को हरा दिए थे वहाँ से, क्या लगता है तेजस्वी को भी गवा दीजिएगा इस बार? एकदम 100% वहाँ से उनको चुनाव हराना है हम लोगों को। जिस तरह से बाढ़ लोग के साथ ये सौतेलापन जो व्यवहार कर रहे हैं, जो दोहरी नीति अपना रहे हैं, वार्ड के लोग को कहीं पार्टी के बल पे, कहीं जात के बल पे काट लेंगे, लुभा लेंगे तो क्या कीजिएगा? बाढ़ का एक ही जाति है, वार्ड ही पार्टी है, वार्ड ही जाता हुआ है, वार्ड ही सब कुछ है। हम लोग एक जाति है, वार्ड क्या करेंगे? जाती है, हाँ, हम लोग जाती है तो वार्ड है, जाती है तो वार्ड है, एकदम पक्का है। न जात न पात, सिर्फ वार्ड सदस्यों की बात। न जात न पात, सिर्फ वार्ड सदस्यों की बात। पक्का पक्का एकदम चूल हिलेगा लग रहा है। दम हिलेगा। और आने वाले दिन में बहुत चुनाव आ रहा है, बहुत लोग अब जंगल 2 खत्म होगा, जंगल 2 खत्म देख रहा है। मानते हैं कि जंगल आज आ गया क्या? एकदम स्वाभाविक है। हम लोग जैसे ईमानदार वार्ड सदस्य का मांग नहीं पूर्ण हो रहा है तो हम लोग तो जंगल 2 ही समझेंगे इसको। अब जंगल सफाया करने के लिए तैयार है ना? एकदम पूरे जनता, पूरे वार्ड सदस्य प्रूफ कैसे दिया जाए जब 8वां दिन हो गया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 8 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है और कोई मंत्री विधायक पूछने तक नहीं आया है। हमारे यहाँ जैसे कि MLC 40 गो है, विधायक 243 गो है और एक भी यहाँ पे पूछने वाले कोई नहीं है। अब मतलब कि जंगल 2 सब बेकार है नहीं? जी हाँ, ये तो 100% जंगल 2 आ गया है। जो सपना आप लोग देखे होंगे सरकार बना कुछ करेगा तो सबसे पहले बेकार कर दिया आप ही लोग को। नहीं जी 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 सर, बेकार कर दिया। जी हाँ, हम लोग को तो अनपढ़ जाहिल गवार तक बोल दिए हैं। मुरारी कुमार ये गौतम जी, हम तो बोलते हैं कि आ करके सामने। मुरारी कुमार गौतम जी से हम लोग जाके मिले नहीं कि बताइए कौन सा पढ़ल लिखल ज़्यादा PhD होल्डर मंत्री विधायक है? तो हम लोग तो उनसे कहना चाहते हैं कि आ करके टेबल पर बात करके बात से अनपढ़ बिहार में कौन सा बात पाइए? टेबल पे आकर यहाँ बात करें एक बार। बात कर रहे हो तो कोई आ ही नहीं रहा। अभी स्थिति जो देख रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का, चौबे जी का, सरकार भेज रहा है BP नापने के लिए, रिपोर्ट भी ऊपर जा रही है, लेकिन नीचे रिपोर्ट तो जा रही है, लेकिन हमको लगता है भगवान न करे, ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि कहीं गणेश चौधरी जी और उनके साथ चौबे जी न कहीं ऊपर चल जाए। और यहाँ तो सुनवाई नहीं हो रही है, लगता है कि ऊपर जाके ना सुनवाई करे लोग। तो कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके, लगा दो आग पानी में, ना ये झांके ना वो झांके। बिल्कुल स्थिति वही बन चुकी है बिहार में। इस आज़ाद भारत में आंदोलन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जिस टाइप का आंदोलन पहली बार देखने को बिहार में वार्ड पार्षद के द्वारा दिख रहा है। और नगर पंचायतों में जो वार्ड कर्मी जीतते हैं जाकर सुयोग्य कर्मठ एवं ईमानदार संघर्षशील उम्मीदवार, उनकी स्थिति जनता सारान आपको लगातार दिखा रहा है। और सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक ना इनसे मिलने आया, ना ही इनके बातों पर कोई ध्यान दे रहा है। आगे यह आंदोलन हो सकता है कि सरकार की नींद हराम न कर दे। मैं गर्दनी बाग से ललित नारायण सिंह आपसे यह निवेदन करता हूं कि जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं कृपया उसे जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि जो आवाज़ हम आपके लिए उठाते हैं ये वो आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।